आज की टॉपिक है प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाता है। इसका प्रयोग सेंटेंस के भद्देपन को दूर करने के लिए किया जाता है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। पहला पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं, अर्थात जिस सर्वनाम का प्रयोग फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन के रूप में किया जाता है उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, जैसे ही, शी, आई, वी, यू, दे, इट आदि। अब आप सोच रहे होंगे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है, इसके बारे में जान लें। फर्स्ट पर्सन का कर्ता आई बी, अर्थात जो बोलने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन का कर्ता होता है। सेकेंड पर्सन का कर्ता अर्थात यू, जो सुनने वाला होता है वो सेकेंड पर्सन का कर्ता होता है। थर्ड पर्सन का कर्ता जिसके बारे में बात की जाती है, अर्थात ही, सी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन के कर्ता होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में तथा पसेसिव प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। पसेसिव प्रोनाउन की पहचान ये होती है कि उसके अंत में यह जुड़ा रहता है, जैसे अवर्स, योर्स, हर्स आदि। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हिंदी में इसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब कर्ता द्वारा किया गया कार्य कर्ता की तरफ ही संकेत करे, यानी जब कर्ता द्वारा किया गया कार्य का प्रभाव स्वयं कर्ता पर ही पड़े तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ्स आदि शब्द आते हैं तथा इसका प्रयोग वाक्यों के अंत में करते हैं, जैसे मैंने इसे स्वयं किया, आई डिड इट। इम्फैटिक प्रोनाउन, इसको हिंदी में बल सूचक सर्वनाम कहते हैं। जब हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ आदि शब्दों का प्रयोग किसी कार्य पर बल देने के लिए किया गया हो तो उसे इम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैंने दरवाजा स्वयं बंद किया या मैंने स्वयं दरवाजा बंद किया। I myself closed the door। इसमें जो कार्य हुआ है, दरवाजा बंद करने का जो कार्य हुआ है वो बल दिया जा रहा है उसमें myself शब्द के द्वारा। दूसरा जैसे एग्जाम्पल आप देखें, उसने बाघ को स्वयं मारा, यानी इसमें जो बाघ को मारने का काम हो रहा है उसमें बल दिया जा रहा है कि उसने उस कार्य को स्वयं किया, तो इसमें हिमसेल्फ शब्द जो है एम्फेटिक प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज आदि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की तरफ संकेत करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल में देखें, दिस इज ए बुक, यह क्या है, किताब है। नेक्स्ट देखें, दीज और पेन्स, ये सब क्या है, कलम है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में फर्क यही है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है इन शब्दों के बाद किसी भी नाउन्स का प्रयोग नहीं हुआ रहता है, लेकिन अगर इन्हीं शब्दों के बाद किसी नाउन का प्रयोग हो जाएगा तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हिंदी में विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। ईच, आइदर, नाइदर आदि शब्दों को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है, क्योंकि ये शब्द किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करते हैं तथा इसका प्रयोग एक वचन में ही किया जाता है। जैसे प्रत्येक लड़कों को पुरस्कार मिलता है, ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज। प्रत्येक लड़के बुद्धिमान है, ईच बॉयज इज इंटेलिजेंट।
ईच और एवरी देखने में आपको बहुवचन लगेगा, बट ये एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और इनके साथ एक वचन का हेल्पिंग वर्ब भी यूज किया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को प्रश्नसूचक सर्वनाम कहते हैं और जब प्रश्नवाचक शब्द जैसे व्हाट, हु, हुज, हुम आदि शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए तो उसे प्रश्नसूचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह क्या है, व्हाट इज दिस, यह किताब कौन लिखा, हु रोट दिस बुक। रिलेटिव प्रोनाउन, इसको हिंदी में संबंध सूचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत हुज, हुम, हु, व्हिच तथा दैट आदि शब्दों का प्रयोग होता है तथा जब इसका प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए किया जाता है तो उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, इसमें द बॉय शब्द से हु शब्द जो है संबंध दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पे हु शब्द जो है रिलेटिव प्रोनाउंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, द बुक विच इज ऑन द टेबल इज माइन, वह किताब जो मेज पर है मेरी है। तो इन शब्दों का प्रयोग अगर संबंध दर्शाने के लिए किया जाता है तो इसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आगे देखें रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसको हिंदी में परस्पर सूचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत ईच अदर तथा वन एनदर परस्पर सूचक सर्वनाम होते हैं। दो व्यक्ति तथा वस्तु के लिए ईच अदर का प्रयोग तथा दो से अधिक व्यक्ति तथा वस्तु के लिए वन एनदर का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग आपस में एक दूसरे से किसी भाव का बोध कराता है। जैसे राम और श्याम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो राम एंड श्याम लव ईच अदर। एक एग्जाम्पल और आप देख लें, जैसे वे एक दूसरे की मदद करते हैं, तो दे हेल्प वन एनदर। चूंकि मैं बताया ईच अदर का प्रयोग केवल दो लोगों के लिए और दो से अधिक के लिए वन एनदर का प्रयोग। ओके, नेक्स्ट देखें इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन को हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम किसी विशेष व्यक्ति वस्तु के बारे में बोध न कराती हो उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे किसी ने मेरी कलम चुरा ली है, somebody has stolen my book, पता नहीं है किसने चुराया। दूसरे में देखें someone called me, किसी ने मुझे बुलाया या पुकारा, पता नहीं किसने पुकारा किसने बुलाया। तो ऐसे शब्द जिससे ये पता न चले कि कौन सा व्यक्ति था, कौन सी वस्तु थी, जो चीज अनिश्चित हो, वो इंडेफिनिट प्रोनाउंस के अंतर्गत आता है।